everyone, I'm Riya Nanwir and watching Riya's Grooming. So welcome back to my channel. So जैसे कि हम सभी को पता है 30th of November को है AIBE का एग्जाम. This is the 20th exam of AIBE. मैं लास्ट ईयर ये एग्जाम्स दी थी and I have cleared it out by God's grace. So मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार AIBE का पूरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूं जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा. So बेसिकली ये मेरे चैनल का फर्स्ट एजुकेशनल कंटेंट है. तो देखिए, आपको AIBE से रिलेटेड काफी वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे. मैं ऐसा कुछ अनोखी चीज आपको नहीं बताने वाली हूँ. बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो मैं आपको देना चाहूंगी, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहूंगी कि आप लोग उस एक्सपीरियंस से डेफिनेटली कुछ ना कुछ की पॉइंट्स निकाल सके आपके एग्जाम्स के लिए. अभी एग्जाम्स में सिर्फ 2 दिन बचे हैं. सभी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा होगा एंड सभी के पास आई थिंक सिलेबस होगा. स्टिल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा AIBE का सिलेबस, आप देख सकते हैं. 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. 19 बेयर एक्ट्स हमारे पास है. अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ओपन बुक टेस्ट है, काफी इजी होगा. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ओपन बुक टेस्ट है बट ये बहुत ज्यादा हार्ड है. तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज ये बताऊंगी कि ना ही ये बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम है, ना ही ये बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है. एग्जाम्स कभी भी हार्ड या इजी नहीं होता. हमारी प्रिपरेशंस पे डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा जाएगा. बहुत बार हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर हार्ड था, बहुत बार हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर इजी था. क्वेश्चन पेपर तो लोग बहुत अच्छे से ही बनाते हैं, उनको पता होता है उन्हें क्या की पॉइंट्स ऐड करने हैं क्या नहीं. हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम कैसे जाएगा. आई होप सभी ने बेयर एक्ट्स तो परचेस अभी तक कर ही लिए होंगे. 19 बेयर एक्ट्स आपके पास है. आप देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है. मैं जो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी वो बस इतनी सी है कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है 10 मार्क्स के लिए, IPC एंड BNS है 8 मार्क्स के लिए, CRPC BNSS आपको आ रहा है 10 मार्क्स के लिए, TPC फॉर 10 मार्क्स, एक्ट एंड BSA फॉर 8 मार्क्स, फैमिली लॉ फॉर 8 मार्क्स. अब मेरा कहना यह है कि आप 2 दिन में क्या कर सकते हो. जो भी मैंने सब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए, ये आपके मेजर मार्क्स कवर कर रहे हैं. 70 परसेंटाइल जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. अब डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है कि जिसमें आपको इजीली पूछा जाएगा कि ये सेक्शन दिया है, इस सेक्शन में क्या मेंशन है. 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आप इजीली उस सेक्शन को पढ़ के बता सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. बस एक बात का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, बी काम एंड बी कंपोज्ड. आप जितना शांति से पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा. बेयर एक्ट्स का जो आप सेक्शन पढ़ोगे, प्लीज उसे ध्यान से पढ़े, क्योंकि 1-2 वर्ड्स का भी डिफरेंस होता है MCQs में. इसमें कुछ और वर्ड दिया है, इसमें कुछ और वर्ड दिया, और हम सिर्फ स्टार्टिंग का एक लाइन, स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स पढ़ के हम क्वेश्चन को टिक कर देते हैं. तो प्लीज ऐसा मत करना. और मेजरली हमारे पास 3.5 घंटे का समय होता है और ये क्वेश्चंस जो है वो MCQ क्वेश्चंस है. एक टाइम याद रखिए, 10th एंड 12th में हमने 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है 3 घंटे में, दैट टू ऑफ थ्योरी पेपर. सो उस अकॉर्डिंगली खुद को कंसिडर करके चलिए, बिल्कुल भी डिवेट मत हो जाओ आप. और आप इजीली काम एंड कंपोज तरीके से पेपर लिखोगे तो 3.5 घंटे इज मोर देन इनफ टू सॉल्व द पेपर. और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत ही कामली मेरा पेपर सॉल्व किया था. मैंने कुछ भी प्री प्रिपरेशंस नहीं किए थे. जिस सो मैंने आपको बताया कि इन बुक्स के मैंने सिर्फ एक बार इंडेक्स गो थ्रू कर लिए थे, उतना ही प्रिपरेशन मेरा हो रखा था, क्योंकि 5th सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे डायरेक्टली उसके 4 या 5 दिन बाद AIBE का एग्जाम था. तो इसलिए कुछ मेरा प्री प्रिपरेशंस नहीं हुआ था. और AIBE का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि आप कितना भी प्री प्रिपरेशन कर लो, ऑन टाइम ही आपको ज्यादा ध्यान देना है, ऑन टाइम आपको कंपोज रहना है, काम रहना है और कामली अपना पेपर सॉल्व करना है. एक लास्ट ट्रिक में ये आपको बताना चाहूंगी कि मैंने क्या किया था. मैंने जितने भी मेजर आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, सब्जेक्ट का मैंने एक अलग से सेट रखा था. 19 बेयर एक्ट से उन बेयर एक्ट्स को मैंने अलग करके अपने बेंच पर रख दिया था. इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेजरली क्वेश्चंस इनमें से आने हैं और वो ऑलरेडी आपके सेग्रीगेट किए हुए हैं. और एक चीज मैंने की थी कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उन क्वेश्चन पेपर को मैंने सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रीड किया. अब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर जब आप रीड करोगे, सो टेक योर पेंसिल एंड मार्क इट आउट. आप क्या मार्क करोगे? क्वेश्चन रीड करते से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से बेयर एक्ट से लिया गया है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, बट मेजरली आपको पता चल जाएगा. वहां पे CRPC CPC मेंशन होता है. और सबसे अच्छी चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं. तो जैसे ही आपको दिखेगा कि आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है, आप वहां पे CON लिख सकते हो, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. कोई CRPC का क्वेश्चन है तो आप उसके आगे CR लिख दो. कोई CPC का है तो आप CPC लिख दो, BNS लिख दो. जितना आपको समझ आता है
मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप क्वेश्चन को पहले ढूंढते रहो कि ये क्वेश्चन कौन से बेयर एक्ट से लिया है, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई प्रॉपरली ये इसी का क्वेश्चन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तो सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, तो आप उसके सामने टिक कर दो CON, आप लिख दो पेंसिल से लिखना अलाउड है क्वेश्चन पेपर पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके सामने CON लिख दो, एंड जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपने टिक किया है आप उसी को पिक करो। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन से, मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मुझे जितने भी BNS, CRPC, CPC जो भी मुझे समझ आ रहा था, जो मैंने टिक करके रखे थे, मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किए। इसलिए ये टेक्निक ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, तो आप भी सेम टेक्निक को फॉलो करो। ये टेक्निक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि अगर आप सेट ऑलरेडी अलग रखते हो, प्लस आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लेते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस बेयर एक्ट का है, और वो पहले आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो आपको बहुत इजी रहेगा पेपर सॉल्व करना। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि 35 to 40 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मुझे पता चल गए थे, मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि ये किस सब्जेक्ट के हैं, तो वहां पर मैंने लिख दिया था, और उससे मेरा एक कॉन्फिडेंस गेन हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि काम एंड कंपोज रहना है तो आपको, और मैं बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज थी, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। पर इस ट्रिक से क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो गया, कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि 40 क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, 40 क्वेश्चंस मैंने पहले आधे घंटे में ही सॉल्व कर लिए थे, तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस थे मैं उसको मोर देन इनफ टाइम देने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी थी, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गेन हो गया। और ये जो कॉन्फिडेंस आपका पहले 15 से 20 मिनट में आप गेन कर लोगे, तो उससे आपका आगे का पेपर बहुत ही अच्छे से निकलेगा। सो यही थे मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। One more thing, time management is more important in this paper rather than mugging up. आपको स्ट्रेस नहीं होना है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। अगर आपके कितने क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हो, मेरी ट्रिक आप फॉलो करोगे, तो जो स्टार्टिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे ना, सो उससे आपको बाद में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो बस यही थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेंगी। लास्टली मैं आपको यही चीज बोलना चाहती हूँ, याद रखिए बेयर एक्ट्स आपके हेल्पर है, हीरो नहीं। इस एग्जाम के हीरो आप खुद हो, सो इसीलिए हीरो को बहुत ज्यादा कंपोज्ड एंड काम रहना है, क्योंकि हीरो की एक क्वालिटी होती है कि सारी चीजें खुद मैनेज कर ही लेता है। हाँ, भले ही उसके हेल्पर्स उसके साथ होते हैं, इन अ सेम वे बेयर एक्ट्स आपके हेल्पर है और हीरो आप खुद हो। सो बहुत ही कामली एंड कंपोज रह के आप पेपर सॉल्व करो। बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, और अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। बस बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करिए। 2 दिन में जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताया, आप उनके बेयर एक्ट्स के इंडेक्स को गो थ्रू करिए। और मेजरली बेयर एक्ट्स में शॉर्ट नोट्स एंड कमेंट्स नहीं अलाउड है, आई थिंक ये सभी को पता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक नहीं इंक्लूड किया था। बी कंपोज्ड, बी काम, एंड रिमेंबर दैट यू आर द हीरो। सो सॉल्व योर पेपर एंड all the best to each and everyone. I hope कि सभी का पेपर अच्छा जाए, and if you like the video please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.